अप्रिय बाहरी परिस्थितियों के वे मुख्य घटक हैं। आप अपने बोए की फसल काटने वाले स्वयं होने के नाते कष्ट और आनंद दोनों का ही अनुभव करते हो, वह उनसे सीखते हो। जिन्हें आप अपने पर हावी होने देते हो, ऐसी आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं और विचारों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन की बाहरी परिस्थितियों के रूप में उनकी पूर्णता तक पहुंचते हो। उन्नति और अवनति के नियम सब जगह लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अवनति के निचले स्तर पर या जेल जाता है तो परिस्थिति की क्रूरता के कारण नहीं, बल्कि अपने तुच्छ विचारों और निम्नतम इच्छाओं के द्वारा जाता है। एक सच्चे मन वाला व्यक्ति एकाएक ही किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर अपराध से नहीं घिर जाता। उसके मन में आपराधिक सूक्ष्म विचार गुप्त रूप से पनप रहा होता है, जो अवसर मिलते ही अपनी पूरी शक्ति से प्रकट होता है। परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती, बल्कि उस व्यक्ति का विचार जैसा है उसके लिए वैसी परिस्थिति प्रकट करती है। सिवाय हमारे स्वयं के बुरे इरादों के ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती जो हमें बुराइयों या कष्ट की ओर नीचे ले जा सके। इसी प्रकार ऐसी भी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो हमारी बिना अच्छी और सफल आकांक्षाओं को निरंतर उपजाए हमें पुण्य, सफलता और उससे जुड़े आनंद की ओर ऊपर न उठाए। इस प्रकार से हम यह जान जाते हैं कि अपने विचारों के स्वामी होने के नाते हम स्वयं को बनाते हैं, अपनी परिस्थितियों और वातावरण को आकार देते हैं और उसके रचयिता भी हम ही होते हैं। हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, बल्कि हम उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो हम हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी पसंद और हमारी इच्छाएं कदम कदम पर निष्फल होती रहती हैं। हमारे आंतरिक विचार और इच्छाएं स्वयं की खुराक, जो चाहे अच्छा हो या बुरा, उसी के द्वारा पोषित होती है। वह दिव्यता जो हमें आकार देती है, वह हमारी आत्मा है जो हमारे अंतर्मन में है। हम स्वयं के द्वारा ही बंदी बनाए गए होते हैं। हमारे स्वयं के विचार और कर्म हमारे भाग्य के जेलर हैं। यदि वे तुच्छ हैं तो हमें बंदी बनाते हैं, और अगर वे अच्छे हैं तो हमें मुक्त करते हैं। आपने कभी न कभी यह महसूस अवश्य किया होगा कि हमें वह नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमें वह मिलता है जो हम सही तरीके से कमाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी पूर्ण होती हैं जब वे हमारे विचारों और कर्म से तालमेल में होती हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो परिस्थितियों से लड़ने का हमारे जीवन में क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है कि हम हमेशा बाहरी प्रभावों से लड़ते रहते हैं। वह साथ ही साथ उसके कारणों को अपने मन में पोषित व संरक्षित करते रहते हैं। यह कारण या तो जागरूक बुराई या फिर अजागरूक कमजोरी का रूप धारण कर लेता है, लेकिन चाहे वह जो कुछ भी हो, वह धारण करने वाले के प्रयत्नों को दृढ़ता से रोकता है और किसी हल को खोजने को मजबूर करता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते हैं, परंतु स्वयं में बिल्कुल भी सुधार नहीं लाना चाहते, और इसलिए हम बंधन में रहते हैं। यदि हम सच्चे आत्म परीक्षण से मुंह नहीं छिपाएं तो हम कभी भी वह पाने से वंचित नहीं होंगे जो हमारा दिल चाहता है। यह सभी भौतिक विषयों के लिए उतना ही सही है जितना कि दैवी विषयों के लिए। यदि हम केवल संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को पाने से पहले हमें अपने महान व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हम में से वे सशक्त और शांत जीवन चाहते हैं, उनके लिए तो कितना और कुछ करना होगा। कुछ लोग जो गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, वे हमेशा इस बात के लिए व्याकुल रहते हैं कि उनके आसपास का माहौल और घरेलू सुख सुविधाएं सुधरने चाहिए, लेकिन इन परिस्थितियों को बदलने के लिए किए जाने वाले काम से जी चुराते रहते हैं। वे मानते हैं कि अपने मालिक जहां वे काम करते हैं उसे धोखा देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कम तनख्वाह मिलती है, इसलिए वे जो कर रहे हैं वह सही है। ये लोग इस साधारण से मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि सच्ची समृद्धि का आधार है, और न केवल अपनी गरीब स्थिति से बाहर निकलने के लिए योग्य हैं, बल्कि बुरी परिस्थितियों के बारे में सोच सोचकर उसे वास्तव में अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग कमजोर, आलसी और हमेशा भ्रमित विचारों में जी रहे होते हैं। कुछ अमीर लोग हैं जो पेटुपन की वजह से लगातार दर्दनाक बीमारियों से ग्रस्त हैं। वे इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च तो करना चाहते हैं, परंतु ज्यादा खाने की आदत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वे ज्यादातर चटपटे और मजेदार खाने की अपनी इच्छा को हमेशा संतुष्ट करना चाहते हैं
और अच्छा स्वास्थ्य भी चाहते हैं।